फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखकर आप समझ गए होंगे कि ये मोटर 6 महीने से बंद पड़ी थी, जाम थी। तो इस मोटर को हम कैसे सही कर सकते हैं बिना 1 रुपये की खर्चे में। मतलब 6 महीने से मोटर बंद पड़ी है, कभी चली नहीं है और बिल्कुल जाम पड़ी है, उसमें 1 भी रुपये नहीं लगे, ये कैसे सही हो पाएगी। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया है। वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आपके साथ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो आपको हो सकता है मोटर खोलनी भी ना पड़े, या फिर खोलनी पड़े तो उसमें 1 रुपये की भी लागत नहीं आएगी। तो करना कुछ भी नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। तो दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए, आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मोटर जाम है। हमने इसकी पंखड़ियों को खूब ट्राई किया घुमाने का, लेकिन ये घूमी नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पूरी जान लगा दी इसमें। अगर हम ज़्यादा जान लगाएंगे तो ये पंखड़ी प्लास्टिक की हैं, टूट जाएंगी। तो इसमें एक पिन लगी हुई होती है, पिन आपको निकालनी होती है। पिन हमने निकाल दी है। इसके बाद आप पंखड़ी इसकी घुमाकर निकाल पाएंगे। अब ये जो घूम रहा है, पंखड़ी घूम रही है, सिर्फ इसकी साफ्ट नहीं घूम रही है, तो हम इसको घुमाकर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है इसमें पीछे से बेरिंग जाम है, जिसकी वजह से ये मोटर जाम हुई है। और इसमें क्या था, काफ़ी टाइम से जाम थी, तो ये क्या है कि इसमें सरसों का ऑयल डालकर चला रहे थे। तो हो सकता है बेरिंग ऑयल की वजह से इसमें चिकट गया हो, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम पीछे का इसका ढक्कन खोलेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके बेरिंग को, तो बेरिंग फ्री है। तो इसका मतलब बेरिंग ओके है। तो इसका मतलब ये है कि ये हेड में से जाम हुई है। और हम इसको यहाँ पर प्लास से घुमाने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं घूम रही है। तो अब हम क्या करेंगे, बेरिंग हमारा ओके है। और आगे से जो इसका हेड है, इसमें इसके हेड को हम खोलेंगे। और हेड को खोलने के लिए इसमें 10 नंबर की चाबी लगेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से इसमें 3 पेच होते हैं। तीनों पेचों को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरीके से हथौड़ी मारकर इसको हम आगे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हेड में से जाम थी, अब ये फ्री घूम चुकी है। अब क्या रीज़न था इसमें, यहाँ पर जो ये किनारे पे देख रहे हैं जंग लगा हुआ है। तो इसमें जो क्या है कि मोटर जब बंद रहती है तो ये जंग फूल कर एम्पलर से चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये जाम हो जाती है। और इसमें जो सरसों का ऑयल डाला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कवर में चिकट बना हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो हेड का ये पार्ट है, आप यहाँ देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्ट है जो इसमें, ये वाला ऊपर का, इसको आप अच्छे से फनर से या पेचकस से इस तरीके से साफ़ कर लें। इसका सारा जंग हटा लें। हल्का सा रेगमाल भी आप इस पर लगा सकते हैं। जितना जंग साफ होगा उतनी ही मोटर को अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखें, ये जंग जो जितना भी है, इसकी वजह से मोटर यहाँ पर इसमें जाम हुई थी। तो इसको साफ़ करने के बाद पानी से धो लें और उसके बाद फिट करें। इसके हेड के पार्ट की हम बात कर रहे हैं। और बेरिंग में ग्रीस डाल दें, ग्रीस अच्छे से डाल दें इसमें। और ग्रीस डालने के बाद फिर हम इसके ढक्कन को लगाएंगे और उसके बाद हेड सेट करेंगे और फिर आपको इसको चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसमें ग्रीस डाल दिया है। और ग्रीस अच्छे से डालें, और हो सकता है दोनों बेरिंग में डालें, लेकिन अगले बेरिंग में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसकी वाटर जो सील है, ज़्यादा उसको ठोका पीटी करेंगे तो लीकेज हो जाएगी। और अगला बेरिंग जो है इसका बिल्कुल साइलेंट है, वो ज़्यादा आवाज़ भी इसमें नहीं कर रहा है। तो इसमें हमने जैसे ही खोली है वैसे ही हम इसको फिट कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने खोली है वैसे ही हम इसका स्टैंड वगैरह लगा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। और इसको फिट करने के बाद हम आगे आपको इसका हेड जो है उसको फिट करके बताएंगे। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये मोटर बिल्कुल फ्री है। सिर्फ़ और सिर्फ ये आगे जो हेड था उसकी वजह से जाम हुई थी। और ये कंडीशन जब आती है जब हमारी मोटर काफ़ी टाइम कंटिन्यू बंद रहती है, चलती नहीं है। दोस्तों, ये कंडीशन अगर आप चाहते हैं ऐसी कंडीशन ना आए, तो मोटर को चाहे 1 मिनट ही चलाएं, लेकिन डेली चलाएं, या फिर 2 से 4 दिन के बीच में एक बार ज़रूर चलाएं। ये इसको साफ़ करने के बाद इसको आप पानी से धो लेंगे। और धोने के बाद फिर हम इसको फिट करेंगे। जितनी भी गंदगी है इसके अंदर सारी आप साफ़ कर लेंगे। और एक आइडिया मैं आपको और बता दूं, इसमें हल्का सा एसिड डालकर भी कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं। उससे भी जो इसका जितना जंग होता है वो सारा निकल जाएगा।
या फिर आपको जल्दी है, जल्दी फ्री करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको करके बताया है। तो पानी से हमने इसको धो लिया है, पानी डालकर, ये देखें आप। और इसके बाद हम इसको फिट कर देंगे ऐसे ही जैसे हमने इसको खोला है, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। और इसके तीनों पेच हम अच्छे से टाइट कर देंगे, लूज बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये देखें आप। और इसमें ग्रीस लगाकर तीनों पेचों को फिट करें ताकि कभी दोबारा आपको इसको खोलना पड़े तो दिक्कत ना आए। इसमें ग्रीस लगा ले तीनों बोल्ट में, आगे की तरफ मैंने सब में ग्रीस लगा के फिट कर दिया है। और इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे। तो आप यहाँ देखें मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। और टाइट करने के बाद फिर हम मोटर को घुमा कर देखेंगे, बिल्कुल मोटर फ्री घूमेगी और कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टी से भी कस सकते हैं 10 नंबर की से, लेकिन आप चाबी से भी कस सकते हैं। और पूरा कसें इसको, बिल्कुल लूज ना छोड़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें। दोस्तों मोटर की मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और काफ़ी अच्छा प्यार आपका मिला है, तो इस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए और वीडियो चाहिए उसके बारे में। अगर ज़्यादा कमेंट उसके ऊपर आएंगे तो हम उसका वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर ये तीनों बोल्ट मैंने अच्छे से टाइट कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देखें, जब भी आप इसको फिट करने जाएं तो इसका NRV है जो रिटर्न वाल है उसको भी चेक करें। हालांकि इसका टूटा हुआ है, जब हम इसको फिट करने जाएंगे तो उसको भी हम नया लगाएंगे। और इस तरीके से इसकी जो पंखड़ी है इसको लगा देंगे। और इसकी पिन ज़रूर लगाएं इसमें, आप ये वाली ये पिन लगाएं। और सेंटर में इसमें सुराख होता है, उस सुराख में सेट करके फिर आपको ये लगानी होती है। और ऊपर से इसमें आप हथौड़ी से ठोकेंगे तो नीचे की तरफ ये निकल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये निकल चुकी है और ये मोटर हमारी बिल्कुल फ्री घूम रही है। अब हम इसमें करंट देंगे और आप उसको चलाकर दिखाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ चलेगी। आप यहाँ देखना, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हम इसकी वायर लगाएंगे। और फ्रेंड्स आप हमें बताएं कि आपकी मोटर में या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, अधिकतर जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। तो आप यहाँ देखें मोटर हमारी चल चुकी है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको इस मोटर को रिपेयर करके बताया। तो दोस्तों इसमें अगर बेरिंग चेंज होता है तो लगभग बेरिंग 70 से 80 रुपए का आपको मिल जाता है। 6203 नंबर इसमें बेरिंग लगता है। और वाटर सील की हम बात करें तो लगभग 35 से 40 रुपए की वाटर सील आपको इसमें मिल जाती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यही खर्चा होता है। अगर एक बेरिंग लगा है तो आपका 80 रुपये आप मान सकते हैं। अगर 2 लगा है तो उसके डबल कर लीजिए। और वाटर सील जो मैंने आपको बताई थी 40 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें ना तो वाटर सील चेंज हुई है ना ही बेरिंग चेंज हुए हैं। हमारा इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा है, हल्का सा मैंने इसमें ग्रीस डाला है बस। और बाकी इसके जो हेड है उसको मैंने आपको दिखाया, उसको साफ करके मैंने दोबारा फिट किया है। बस इतना ही आपको करना है और इसके बाद आप भी अपनी जाम मोटर को सही कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और उसी तरह की हम वीडियो आपको बना कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।